वेलकम बैक एक नई वीडियो में नए अंदाज में। और हाँ, इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं विटामिन। जो आपके विटामिन होते हैं जो हर एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, उनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। कौन सा विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, और ये विटामिन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से फल से प्राप्त होते हैं, सब्जियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन और उसके रासायनिक नाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारे विटामिन कौन कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं आपके ए बी सी डी ई और के। ये क्या होते हैं आपके विटामिन होते हैं, जिसमें से बी सी क्या है आपके जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। और बाकी जो ये बचते हैं ये सारे किसमें घुलनशील है, वसा में। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान सकते हो, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, तो भैंस कहां जाती है, पानी में जाती है। तो भैंस से ध्यान रखो, भैंस कहां जाती है, पानी में। भैंस का यानी बी और ए सी। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। देखिए काफी सारा इसमें मैं लेके आया हूं आपके लिए, देख सकते हो सभी विटामिन आप इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। ठीक है, देखिएगा, बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और ये इसकी कमी, अगर रेटिनॉल का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। अब बात आती है कि ये हमें जो विटामिन ए है जो प्राप्त कहां से होता है, इसके स्रोत क्या क्या है। आप देखिए गाजर भी है, दूध भी है, अंडा भी है और फल भी है। ठीक है, कोई से भी फल आप ले सकते हो, वहां से आपको ज्यादातर सेब होता है, कीवी होता है, यहाँ से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, अगर ये कमी हो जाएगी तो आपको एक बीमारी हो जाएगी रतौंधी। और रतौंधी का मतलब क्या होता है, कम दिखना, आंखों में धीरे धीरे कमी आती जाती है। ठीक है, बात करते हैं बी की। आपको पता होना चाहिए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें काफी भाग हैं बी के, B1 B2 B3 B6 B9 B5, बहुत सारे भाग हैं, B12 तक हैं। तो ठीक है, इसीलिए हम इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हम एक एक करके सबसे पहले बी विटामिन की चर्चा करते हैं। बात होगी बी विटामिन B1 की। तो जो B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, थायरीन है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। और इसके स्रोत क्या है, अच्छे मूंगफली है, आलू है, सब्जियां हैं। आइए विटामिन बी टू की बात करें तो इसका रासायनिक नाम सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्या है इसका रासायनिक नाम, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। क्या है, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, त्वचा फटने लगती है और आंखों का रोग हो जाता है। इसका महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, यानी जहां से हमें इस विटामिन जो है प्राप्त होती है, कहां कहां से प्राप्त होती है, अंडे से प्राप्त होती है, दूध से प्राप्त होती है और हरी सब्जियों से प्राप्त होती है। बात आते हैं विटामिन बी थ्री की। बी थ्री हम चर्चा करने वाले हैं। रासायनिक नाम कौन कौन से होते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इसकी कमी से क्या होता है, पैरों में जलन और सफेद बाल हो जाते हैं। जिनके भी सफेद बाल हैं तो उनमें समझ लो किसकी कमी है, विटामिन बी थ्री की कमी है। और सफेद बालों को अगर ब्लैक में बदलना है, काले बाल करने हैं, तो आपको मांस खाना पड़ेगा, दूध भी पीना पड़ेगा और टमाटर और मूंगफली तो खूब ज्यादा खानी पड़ेंगी। तब ये विटामिन बी थ्री आपके में बन जाएगा और आपके जो सफेद बाल है वो काले हो जाएंगे। विटामिन बी फाइव की हम चर्चा करने वाले हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम बताइए क्या है, निकोटिनेमाइड। क्या है, निकोटिनेमाइड। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, नियासिन। क्या है, नियासिन होता है। इसकी कमी से क्या होता है, मासिक मासिक विकार यानी पेलग्रा नामक बीमारी हो जाती है, मासिक विकार जिसे बोलते हैं। और इस विटामिन हमें प्राप्त कहां से होती है, मांस से प्राप्त होती है, मूंगफली और आलू से प्राप्त होती है। बात करते हैं विटामिन बी सिक्स के बारे में। जब हम चर्चा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है,
पाइरिडॉक्सिन। क्या होता है? पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से कौन सा एनीमिया रोग होता है और त्वचा रोग हो जाता है। बात आती है प्राप्त कहां से होते हैं? दूध से, मांस से और सब्जी से ये विटामिन प्राप्त होती है। विटामिन एच भी कहते हैं और B7 भी इसे ही कहते हैं। इसका नाम क्या है? बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बालों का गिरना होता है और चर्म रोग होता है, यानी बॉडी पे रेड रेड या ब्लैक ब्लैक धब्बे से निकलना चालू हो जाते हैं। किसकी कमी से निकलना चालू होते हैं? B7 की कमी से निकलना चालू होता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? ईस्ट है, गेहूं है और अंडा है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? ईस्ट है, गेहूं है और अंडा है। B7 की कमी से क्या हो जाता है? चर्म रोग होता है और बालों का गिरना होता है। बात करते हैं आपके बात करते हैं बात करते हैं B12 की। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? कोबालमीन इसका रासायनिक नाम होता है। क्या होता है? साइनोकोबालमिन रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग जिसे बोलते हैं। पांडु रोग ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पांडु रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? वो आपकी B12 की कमी से होता है। और इसको विटामिन को प्राप्त करने के लिए मांस खाना बहुत जरूरी है, कजेली खाना बहुत जरूरी है और दूध पीना भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर मैं आपको बता दूं, जो आपका बी कॉम्प्लेक्स का जो विटामिन है उसमें सर्वाधिक आपको मांस खाना है, तभी ये विटामिन पूरी होगी। मांस के अपोजिट एक अंडा भी आप खा सकते हो। अंडा और हरी सब्जियां। क्या? हरी सब्जी तो बहुत ज्यादा खानी है आपको, तब जाकर के आपको विटामिन बी प्राप्त होगी। बात करते हैं विटामिन सी की। हम विटामिन सी की चर्चा करने वाले हैं। इसका रासायनिक क्या होता है? नाम क्या होता है? एस्कोकार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से स्कर्वी यानी मसूड़ों का फूलना जैसी बीमारियां हो जाती हैं, यानी मसूड़ों में से इनके खून निकलता है, ब्लड आता है, इसको स्कर्वी रोग भी कहते हैं। और मसूड़ों का फूलना जैसी तमाम बीमारियां इससे हो जाती है। और इसको दूर करने के लिए सबसे पहले विटामिन सी हमें प्राप्त कहां से होता है? आंवला से भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है, नींबू से, संतरा से, नारंगी, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होती है। बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। और प्रकृति पर सबसे बड़ा विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश है। और पृथ्वी पर क्या है? जैसे अंडा है और दूध, ये क्या है? ये है, लेकिन सर्वाधिक क्या है? सूर्य का प्रकाश। बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई की चर्चा करने वाले हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से क्या होता है? जनन शक्ति का कम होना, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं विटामिन ई की कमी से। अब इसको दूर करने के लिए, यानी विटामिन ई प्राप्त करने के लिए क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए और दूध पीना चाहिए। विटामिन के बात होती है। विटामिन के की जब हम चर्चा करते हैं तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? कौन सा होता है? फ्लोक्विनोन होता है। फ्लोक्विनोन होता है। क्या होता है? फ्लोक्विनोन होता है। ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। और ये प्राप्त कहां से होता है? टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, यहां से ये प्राप्त होता है। और हाँ, आखिरी में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा।